नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास दो सेट आए हैं एक साथ और उसमें मिरर की प्रॉब्लम है और सॉल्व करेंगे एक अद्भुत तरीके से मिरर का प्रॉब्लम। अद्भुत तरीका मतलब कि कई बार आप परेशान होते हैं सैमसंग के कंपनी के ओरिजिनल सेट में कि मिरर कैसे सेट करें, और फिर वही बात आती है अगर 4K की, तो उसमें भी मिरर की प्रॉब्लम मदरबोर्ड चेंज करने पे आ जाती है। तो कैसे ठीक करें, दोनों को आज यहाँ एक ही वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलें देखें, यहाँ एक सेट है, ये 4K का सेट है, क्रोमा कंपनी का था। अब ये क्राउन हो चुका है क्योंकि हमने इसमें क्राउन का मदरबोर्ड 4K का डाला हुआ है और मदरबोर्ड डालने के बाद इसमें उल्टा पिक्चर आ गई है। और वहीं पे बात करें अगर सैमसंग की, तो सैमसंग की सिचुएशन ये थी कि पता नहीं कैसे इसमें उल्टा पिक्चर आ रही है। कस्टमर लेकर आया है कि इसमें उल्टा पिक्चर आ रही है, हमें टीवी उल्टा लगाकर देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सैमसंग को ठीक करते हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए ये सर्विस रिमोट अगर आपके पास है तो बड़े आसानी से तुरंत ही सेट कर पाते हैं। फैक्ट्री रिमोट बोलते हैं इसे सैमसंग का। तो इसके लिए क्या है कि देखें, यहाँ आपको फैक्ट्री मोड ओपन करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, इन्फो और फैक्ट्री। आप दबाएंगे तो इसका सर्विस मोड खुल जाएगा। देखें, मैंने दबाया इन्फो और फिर फैक्ट्री खोला तो यहाँ ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ सैमसंग लिखा है, ये देख पा रहे हैं, लेकिन उल्टा आ रहा है। तो ऑप्शन में आपको जाना है, ऑप्शन में ओके करना है और उसके बाद आपको एमआरटी ऑप्शन में जाना है। एमआरटी ऑप्शन में जा करके आपको उसे ऑन हो तो ऑफ कर देना है और ऑफ हो तो ऑन कर देना है। एमआरटी ऑप्शन में गए और देखें यहाँ फ्लिप लिखा आया, एचवी फ्लिप को ऑन कर देना है और ज्यों ही ऑन करेंगे तो पिक्चर सीधा हो जाएगी और फैक्ट्री मोड से आपको बाहर निकलना है कुछ इस तरह से। देखें, आप फैक्ट्री मोड से बाहर निकलने के बाद आपको इसका अडेप्टर निकाल देना है। ये अडेप्टर वाला सेट है, एडेप्टर निकाल देंगे और फिर जब चालू करेंगे तो ये सेट सीधा हुआ दिखाई देगा। देखें, अब यही सेट आपको सीधा दिखाई दे रहा है। क्लियर? बस कुछ ही मिनट का ये खेल होता है। अगर आप समझते हैं चीजों को तो बड़ा आसान हो जाता है इसको ठीक कर पाना। तो सैमसंग के सर्विस मोड को ओपन करने के लिए ये सर्विस रिमोट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल जो रिमोट होते हैं उससे भी खुल जाता है, तो उसके अलग मेथड होते हैं उसका सर्विस मोड खोलने का। तो यहाँ आपने देखा सर्विस मोड वाले रिमोट से आपने सैमसंग के मिरर ऑप्शन को ठीक कर दिया। अब बात करते हैं इस चाइना सेट की। मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बताया था कि अगर ये रिमोट आपके सर्विस सेंटर में नहीं है तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीवी को मिरर मैपिंग सर्विस मोड ओपन करने की अपॉर्चुनिटी रखने वाला ये रिमोट है। तो देखें, सिर्फ एक ही बटन से किसी भी टीवी का सर्विस मोड खोल सकते हैं बिना कोड के। तो मैं यहाँ एक बटन दबाऊंगा और ये सेट देखें, इसमें भी मिरर आ रहा है और सिर्फ एक क्लिक पे आप देखें, सिर्फ एक क्लिक में यहाँ दबाऊंगा, ये देखें, एक क्लिक दबाए और सर्विस मोड ओपन हो गया। अब हमें कहाँ जाना होगा? पैनल सेटिंग में जाएं। पैनल सेटिंग सिलेक्ट ही है, पैनल सेटिंग में गए और मिरर को हमने यहाँ देखें मिरर को नॉर्मल कर दिया और सेट को बंद करना है। सेट को बंद करने के बाद वापस इसे ऑन करें और देखें क्या ये मिरर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? 100% सॉल्व हो गई। एग्जिट करें और काम आपका हो गया। तो बस ये मिरर मैपिंग सेट करना अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है, बहुत आसान हो गया है मिरर सेट करना, मैपिंग सेट करना। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि टूल्स पे आप कितना खर्चा करते हैं। दोस्तों, टूल्स ही तो हैं जो हमें बहुत सारे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब सवाल ये है कि हम कितने इम्पोर्टेंट टूल्स अपने वर्कशॉप में, अपने सर्विस सेंटर में रखते हैं या बस यूं ही जुगाड़ से काम चलाते हैं। कोशिश ये करें कि ये जुगाड़ू वाला काम मत करें। कई लोगों का मैंने देखा है कि सोल्डर भी जुगाड़ से काम करते हैं, मोटा सोल्डर रखते हैं और एलसीडी का काम सीखने का प्रयास करते हैं। कई लोगों का मैंने देखा है कि मीटर भी बस वही हल्के फुल्के इस्तेमाल करते हैं। तो ये
काम चलाने वाली बात अगर आप कर रहे हैं बिजनेस में, तो बस बिजनेस भी आपका सिर्फ काम ही चलाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि बेहतर से बेहतर टूल्स का इस्तेमाल करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना प्रोफेशन बनाए हैं, तो थैंक यू वेरी मच।